नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC लाइफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने 13% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉक में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो ऐसे सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें करना क्या चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू में तो आपको बहुत बड़ा जंप नजर आता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वहीं की वहीं है। मतलब मार्जिन्स क्लियरली काफी ज्यादा नीचे जाते हुए नजर आए हैं। ऑलरेडी इंश्योरेंस का बिजनेस वेफर थिन मार्जिन पे काम करता है और ये वेफर फिर से आपको आधा होता हुआ नजर आया, तो क्लियरली अच्छी बात नहीं है। यहां पर तो आपको रेवेन्यू भी नीचे जाता हुआ नजर आता है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी गिरावट देखने को मिली है। तो एक कंसिस्टेंसी आपको फाइनेंशियल ट्रेंड में नजर नहीं आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50.32%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.76%, अदर DII 2%, FII 29%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 14% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है। इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम होती हुई नजर आती है। प्रमोटर माल बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड माल बेच रहे हैं, अदर DII स्टेबल हैं और FIIs माल खरीदते हुए नजर आते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में आपको मिक्स सिग्नल्स नजर आएंगे, हालांकि नेगेटिव सिग्नल्स थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। म्यूचुअल फंड और प्रमोटर होल्डिंग आपको कम होती हुई नजर आती है, ऑफ कोर्स नेगेटिव साइड पे चला जाता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 85 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है और सेक्टर के मुकाबले भी आपको सस्ता नजर आता है। अप्रोक्सीमेटली 15%, 12-15% सस्ता नजर आता है। 7.84 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे। देखिए वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो अगर आप ये वैल्यूएशन पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स आपको सस्ता नजर आएगा, लेकिन पूरा इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत सस्ता नहीं मिल रहा है, आपको एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर ही नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, स्टॉक में हमें 650 के लेवल से पिछले साल में गिरावट देखने को मिली। 500 पर सपोर्ट लिया, स्टॉक में रैली आई, 600 से वापस आया, 525 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर गया, वापस 600 से वापस आया। फिलहाल भी स्टॉक 600 से ही वापस आता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली आप देख पाएंगे आपको ये स्टॉक 525 से करके 600 की रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया है। लोअर लेवल 500 का लेवल हो जाता है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम 525 के आसपास ही सपोर्ट लिया था। डेली चार्ट पे मूविंग एवरेजेस अगर हम देखने जाते हैं तो फिलहाल ही अपने सारे मूविंग एवरेज के बहुत ही करीब ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डेली RSI 48 का लेवल है, फिलहाल कुछ भी मोमेंटम नजर नहीं आएगा। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस 600 का लेवल है, सपोर्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली 550 के आसपास हो जाता है, क्योंकि यहीं से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था। डेली चार्ट पे का ब्रेकआउट में बात कर रहा हूं, यहां पर ऊपर के साइड पे अभी तगड़ा रेजिस्टेंस तो नजर ही आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम नजर आएगा, क्योंकि यहीं से स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ और ये लेवल तो है ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा, सपोर्ट आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अप्रोक्सीमेटली 500 से करके 525 का जोन एज अ सपोर्ट नजर आता है। अब स्टॉक में यहां पर हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से स्टॉक ने मूवमेंट किया है। 2018 में लिस्ट हुआ, स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए, फिर से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया, स्टॉक में वापस रैली देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक हमें क्रैश होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट मार्केट ही क्रैश हुआ था उसके टाइम पे, फिर से रिकवरी आई और फिर से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। अभी आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी, आप देख पाएंगे किस हिसाब से स्टॉक लिस्टिंग के बाद इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल स्टॉक यहाँ पर ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी कोई ना कोई ट्रेंड तो मिलना चाहिए। या तो ये ऊपर के साइड पे ट्रेंड होगा या तो नीचे के साइड पे। मार्केट का ये उसूल है कि ट्रेंड होता है, अगर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है तो ये लंबा कितना भी होगा, एक बार तो ट्रेंड अभी मिलना ही है। साइडवेज होगा, फिर से ट्रेंड आएगा, ट्रेंड के बाद फिर से साइडवेज होगा, फिर से ट्रेंड देखने को मिलेगा। ट्रेंड यहां पर हो चुका है, साइडवेज भी यहां पर होता हुआ नजर आया है, अब वापस कोई एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यहां पर अपॉर्चुनिटी हायर साइड पे ज्यादा नजर आती है। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आप देख पाएंगे जो 600 रुपए का लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन ये जो 600 रुपये का लेवल है ऑलरेडी कई बार टेस्ट हो चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको जो तेज़ी वाली कैंडल्स नज़र आती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर थी। हालांकि ये सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था, लेकिन उसके बाद जो बाइंग प्रेशर रहा है वो इसको यहाँ पर तोड़ देता है। मतलब सेलिंग प्रेशर छोटा रहा था, ये बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है कंपेरेटिवली इसके। और फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी जो 600 रुपये के लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिला उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम स्ट्रेंथ देखने को मिली। यहाँ से 600 का ही लेवल है, पहले भी यही लेवल था, लेकिन स्ट्रेंथ देखिए गिरावट की, यहां पर स्ट्रेंथ देखिए, अभी स्ट्रेंथ देखिए कितनी कम हो चुकी है। तो फिलहाल यहां पर एचडीएफसी लाइफ नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। 550 570 ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर हो क्या सकता है, स्टॉक ऑलरेडी 3 बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है, तो ये सपोर्ट लेकर अभी ये रेजिस्टेंस नहीं लेगा, अभी ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ सकता है। इस बात पर, इस प्रोबेबिलिटी पर हम एक गेम खेल सकते हैं, मतलब पोजिशनल ट्रेड यहां पर ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिली, एक पॉज कैंडल भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर ये स्टॉक 575 के ऊपर चला जाता है तो हम एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। और इसके लो के नीचे 560 का ये लो है, 559 का लो रहेगा, तो उसके नीचे हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15-17 रुपए का ही आपको स्टॉप लॉस लगने वाला है, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला है। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट अभी 600 का लेवल नहीं रहना है। 600 का लेवल तो भाई ये टूटेगा, इसके ऊपर ही तो हम पैसा लगा रहे हैं। 650 का हम टारगेट ले सकते हैं। 650 का अगर हम टारगेट लेते हैं तो भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:4 से भी ज्यादा मिल जाता है। अप्रोक्सीमेटली 17-18 रुपए का हमें स्टॉप लॉस लगने वाला है। तो इस हिसाब से 1:4 तक का हमें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और 650 का लेवल ये रेजिस्टेंस भी लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ये टेस्ट होता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक नीचे ही आया है, अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक आपको 650 से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे भी आता हुआ नजर आ सकता है। उसकी बात अभी करने की जरूरत नहीं है किस प्रकार से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। 650 के लिए प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। और स्टॉक का ये ट्रेंड लाइन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लियरली कहीं ना कहीं पर तो आपको स्टॉक मूव करता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि यहां पर आप देख पाएंगे आपको एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी। और फिलहाल यहां पर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन पर आपको यह सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन यहां पर फिलहाल आपको स्ट्रेंथ नजर आती है, क्योंकि ये सेल ऑफ वीक था। यहां पर सेल ऑफ देखिए, यहां पर सेल ऑफ देखिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से है। स्विंग ट्रेड के लिए बात करें तो स्विंग ट्रेड के लिए भी आप यहां पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, 600 का टारगेट रहेगा। लेकिन देखिए अभी 600 का टारगेट रखना क्यों है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में दिख रहा है कि स्टॉक और ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन ही नजर आती है। एक डिफरेंस आप ये कर सकते हैं कि पोजिशनल ट्रेड में 600 के ऊपर जाता है तो आप क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो एचडीएफसी लाइफ में आप फिलहाल यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सेम एंट्री सेम स्टॉप लॉस रहेगा, फर्क इतना रहेगा आप 650 पे निकालेंगे नहीं, होल्ड करते जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।